हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये रीट एसएसटी भर्ती जो 2025 में होने वाली है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज का जो वीडियो है ये कक्षा 7 की जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, इनमें से राजस्थान की राजवंशों एवं मुगलों की जानकारी दी हुई है। इस पार्ट से हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए। दोस्तों, जो राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं इनमें से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। देखिए आज का पहला सवाल, दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? यानी दिल्ली सल्तनत पर जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी वो रखी थी बाबर ने, और 1526 ईस्वी में। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। शाहजहां ने अमर सिंह को कौन सा परगना दिया? यानी शाहजहां ने अमर सिंह को जो परगना दिया था वो दिया था नागौर का परगना। नागौर का परगना अमर सिंह को किसने दिया? शाहजहां ने दिया था। विक्रमादित्य को किसने हराकर दिल्ली पर पुनः मुगल शासन की स्थापना की? विक्रमादित्य को किसने हराकर दिल्ली पर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो अकबर ने की थी 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में विक्रमादित्य को हराकर अकबर ने एक बार पुनः जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप के जन्म की बात करें तो ये 9 मई 1540 में हुआ था। अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार बात करें तो ये जेठ शुक्ल तृतीया को और विक्रम संवत 1597 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगर बात करें महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ तो ये हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग का एक अंत्य दुर्ग है कटारगढ़ दुर्ग, वहां पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? ये दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप की माता का नाम तो वो था जयवंताबाई सोनग्रा। जयवंताबाई सोनग्रा महाराणा प्रताप की माता का नाम था। महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक अंत्य दुर्ग है कटारगढ़। कटारगढ़ यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 के हुआ था। महाराणा प्रताप का राज तिलक किस किले में हुआ? दोस्तों, राज तिलक की बात हुई है तो ये गोगुंदा में हुआ था 32 वर्ष की आयु में। महाराणा प्रताप का राज तिलक 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने किसे महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में प्रधान सेनापति नियुक्त किया था? यानी हल्दी घाटी के युद्ध में जो अकबर की तरफ से जो प्रधान सेनापति था वो था मान सिंह। वो था मान सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब शुरू हुआ या हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को। दोस्तों, एकमात्र वह विद्वान कौन है जो हल्दी घाटी के युद्ध की तारीख 21 जून बताना है? 21 जून बताता है, उसका नाम आपको कमेंट करके जरूर बताना। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया था? हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 को हुआ था, इस युद्ध में महाराणा प्रताप को साथ देने वाले थे रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया और रामदास मेड़तिया, रामसा तंवर, झाला बिंदा, मान सिंह सोनग्रा। ये जो थे ये महाराणा प्रताप का साथ देने वाले थे। महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते या कह सकते हैं हरावल कह सकते हैं या चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल था? तो इसमें पुरोहित गोपीनाथ, अजमल मेहता, चारण जैसा, भामाशाह आदि ये जो थे ये चंदावल दस्ते में शामिल थे। महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते में कौन शामिल था? तो ये था हकीम सूर। महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते में जो था वो था हकीम का सूर। किस मुगल इतिहासकार ने महाराणा प्रताप की सेना के प्रथम बड़े बड़े प्रहार को स्वीकार किया? यानी किस मुगल इतिहासकार ने महाराणा प्रताप की सेना के प्रथम बड़े प्रहार को स्वीकार किया था?
तो ये किया था बदायूं ने। बदायूं इस हल्दी घाटी के का दृष्टा इतिहासकार है, यानी ये हल्दी घाटी युद्ध के अंतर्गत है जो इसने पुस्तक लिखी थी बदायूं ने, मुंतक उल त्वारिक। महाराणा प्रताप ने किस मुगल सेनापति के तलवार के एक ही वार से बख्तर व घोड़े से 2 टुकड़े कर दिए थे? तो वो किया था बेलोल खां को, यानी बेलोल खां को घोड़े सहित एक ही वार में महाराणा प्रताप ने इनके 2 टुकड़े कर दिए थे। महाराणा प्रताप की रक्षार्थ किसने अपने प्राण तागे? तो ये झालामान ने तागे थे, यानी झालामान ने महाराणा प्रताप का है जो छत्र पहनकर अपना प्राण दिया था। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये अक्टूबर 1582 में लड़ा गया था। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये अक्टूबर 1582 में लड़ा गया था। दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया था सुल्तान खान ने। सुल्तान खान ने दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है साहेबाज खां का, साहेबाज खां का, यानी साहेबाज खान ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कितने अभियान किए? तो 3 अभियान किए थे, 3 सेना अभियान किए थे शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, महाराणा प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया? अंत में अगर बात करें अंतिम समय में तो ये राजधानी बनाया था चावंड को। महाराणा प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया? तो चावंड को बनाया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 57 वर्ष की आयु में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की मृत्यु को कितनी वर्ष में हुई थी? तो 57 वर्ष में मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? तो ये बारडोली में बनी हुई है। बारडोली स्थान उदयपुर में, यहाँ पे महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। प्रताप ने किस वृक्ष आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना करवाई? यानी किस वृक्ष आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना करवाई थी? ये विश्व वल्लभ के द्वारा है जो आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना करवाई थी। संस्कारी जीवन आदर्श को ध्यान में रखते हुए प्रताप ने कौन सा ग्रंथ लिखवाया? यानी संस्कारी जीवन आदर्श को ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप ने जो ग्रंथ लिखवाया वो है व्यवहार आदर्श, वो है व्यवहार आदर्श। संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणी मिश्र किसके दरबार में थे? पंडित चक्रपाणी मिश्र ये महाराणा प्रताप के दरबार में थे। संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणी मिश्र किसके दरबार में थे? तो ये प्रताप के दरबार में थे। दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, पंडित चक्रपाणी मिश्र किसके दरबार में थे? तो ये विद्वान महाराणा प्रताप के दरबार में थे। चाउंड शैली का जन्म किसके काल में हुआ? चाउंड शैली का जो जन्म है ये महाराणा प्रताप के काल में हुआ था। चाउंड शैली का जन्म, चाउंड चित्र शैली का जन्म किसके शासनकाल में हुआ? महाराणा प्रताप के समय हुआ था। महाराणा प्रताप के समकालीन कौन से चित्रकार ने 6 राग व 36 रागनियों के चित्र बनाए? तो ये बनाए थे निसारुद्दीन ने। महाराणा प्रताप के समकालीन निसारुद्दीन ने 6 राग व 36 रागनियों के चित्र बनाए थे। अमर सिंह किसका पुत्र था? अमर सिंह जोधपुर नरेश गज सिंह का भी पुत्र था और ये अकबर का भी पुत्र था। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखे। थैंक यू, धन्यवाद।